अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। अच्छा, आज मैं आपको मेल मर्ज के फर्दर न्यू फीचर्स बताने जा रहा हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ मेल मर्ज के फीचर्स बताए थे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जो कि हमें अपने किसी भी कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को कोई नोटिफिकेशन भेजना है, कोई भी मैसेज भेजना है, इन्फॉर्म करना है, तो वहाँ पे हमने मेल मर्ज यूज़ किया। आज मैं आपको मेल मर्ज बताने जा रहा हूँ जिसमें एक्सेल पे डेटा बनता है, क्योंकि डेटाबेस के लिए एक्सेल यूज़ हो रहा है। इस कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन डालनी है, स्टाफ की इंफॉर्मेशन, तो हम अपने एक्सेल के डेटा को मेल मर्ज में कैसे ला सकते हैं वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। लेट्स वी स्टार्ट। अच्छा, आपने सबसे पहले एक्सेल स्टार्ट कर लेना है। तो कंपनीज में जो है वो एक्सेल पे रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं, तो हम यहाँ पे एक एक्सेल पे रिकॉर्ड में आपको बता देता हूँ मेंटेन करके। हमारे पास लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, सैलरी, कमीशन, लाइक दिस। ठीक है, इस तरह हमने फील्ड डाल दिए हैं। इसको मैं सेंटर कर रहा हूँ, कॉलम में एडजस्ट कर रहे हैं। ओके, हमने डेटा यहाँ पे बना लिया। एक और मैं रिकॉर्ड यहाँ मेंटेन कर रहा हूँ। अच्छा देखिए, 4 हमने यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन कर लिए। इस फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ और आप जो है वो फाइल कहीं भी सेव कर लें, डेस्कटॉप पे, माय डॉक्यूमेंट्स में, डी ड्राइव, आप कहीं पे भी इसे सेव करवा लें। फाइल का नाम मैं रख दिया डेटाबेस। मैं इसे इस वक्त डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। अच्छा, इसे हमने क्लोज कर दिया। अब हम आते हैं वर्ड पे। अच्छा, अब हमने इन्हीं स्टाफ के लिए कोई लेटर बनाना है या कोई और हमें इनको इन्फॉर्म करना है, तो हमने यहाँ पे डेट दे दी। ऑल्टर शिफ्ट डी में कर रहा हूँ, फॉर डेट शॉर्टकट है। यहाँ पर टू लिख के हमने स्पेस दे दिया जहाँ पे रेसिपिएंट्स आएंगे, और यहाँ पे हमने अपना सब्जेक्ट जो भी होगा वो हमने टाइप कर लिया।
हमने मीटिंग ऑफ स्टाफ मेंबर्स, ठीक है सर, मैंने बोल्ड अंडरलाइन कर दिया। अच्छा, नीचे जो भी आपका मैटर होगा वो आपने टाइप कर लिया। मेन हमें यहाँ पे 2 के बाद जो रेसिपिएंट्स हैं वो हमें यहाँ पे लाना है, और यहाँ पर जो है वो अभी हम किस तरह लाएंगे, एक्सेल का डेटाबेस। मेलिंग्स में गए, जिस टाइम लास्ट टाइम गए थे, मेलिंग्स के आपने टैब पे जाना है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने स्टार्ट मेल मर्ज में जो है वो स्टेप बाय स्टेप हमने स्टार्ट किया। अब डायरेक्टली हम यहाँ पे नेक्स्ट होता है सेलेक्ट रेसिपिएंट्स। यहाँ पे जाके हमसे पूछ रहे टाइप अ न्यू लिस्ट। हम अभी न्यू लिस्ट नहीं बना रहे, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। हम अपनी एग्जिस्टिंग लिस्ट जो कि हमारी बनी हुई है एक्सेल में, इससे यहाँ पे लाना चाह रहे हैं। यहाँ पर आपने क्लिक किया। अब आपसे पूछ रहे हैं फाइल, आप लोकेशन बता दें कहाँ पड़ी हुई है हमारी फाइल। हमने बता दिया कि हमारी फाइल डेस्कटॉप पर है, नाम मैंने रखा डेटाबेस, और आप इसको यहाँ से ओपन कर लें। शीट 1 में है हमारा डेटा, जो अभी मैंने टाइप की थी फाइल एक्सेल की, वो शीट 1 में। तो यहाँ से आपने इसे ओके कर दिया। अब यहाँ पे हमने इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाके फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड है, आपने क्लिक कर दिया फर्स्ट नेम, एंटर हमने कर दिया लास्ट नेम, एंटर हमने बता दिया डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, सैलरी की अगर नीड हो तो ठीक है, वरना लेटर में हम इस टाइम पे सैलरी मेंशन नहीं करते। अच्छा, अब हमने यहाँ पे जो है वो प्रीव्यू रिजल्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये डेटा आ जाएगा। स्पेसिंग कम करने के लिए हम नो स्पेसिंग कर लेते हैं। तो देखें अब इसका बेनिफिट क्या हुआ कि हमें अगर इन्हीं अपने स्टाफ को, हमारे या कस्टमर्स हैं, हमने इन्हें कोई भी लेटर लिखना है, कोई भी इन्फॉर्म करना है, कोई भी हमारी मीटिंग हो रही है, कोई भी एनुअल मीटिंग है, कोई सेल्स के लिए कोई हमारी मीटिंग अरेंज हुई है, स्टाफ की कोई परफॉर्मेंस के लिए, तो हमें दोबारा यहाँ पे वर्ड में लिखने की, डेटाबेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने एक्सेल का ही डेटा यहाँ पे यूज कर लिया, जो कि इजी हो गया। देखिए यहाँ से हम ऊपर से नेक्स्ट करेंगे, हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड सारे आ रहे हैं, और नीचे हमने डेट लिख के यहाँ भी कर दिया नेम। आपका जो भी मैटर होगा आपने टाइप कर दिया। मैं थोड़ा सा लिख के आपको बता रहा हूँ, राइटिंग टू इन्फॉर्म यू। जो भी वेन्यू होगा वो आपने टाइप कर दिया। अच्छा, अब देखें हमने यहाँ पे अब नेक्स्ट किया, रिकॉर्ड सारे हमारे आ रहे हैं। यहाँ पे भी हमारा रिकॉर्ड हमारे चेंज हो रहे हैं डियर के साथ नेम। अब हमने यहाँ पे फिनिश एंड मर्ज में क्लिक किया, और प्रिंट डॉक्यूमेंट पे हम जाके ऑल कर सकते हैं, या करंट डॉक्यूमेंट जो भी निकालना है करंट, या हमने रेंज बता दी फ्रॉम दिस रिकॉर्ड टू दिस रिकॉर्ड 1 till 10 और 11 to 20। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक होता है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स। होता ये कि आपने प्रिंट निकाला, ऑल पे क्लिक किया, आपके पास जितने रिकॉर्ड है इतने प्रिंट आउट आ जाएंगे, इतनी हार्ड कॉपीज निकल आएंगी, और आप वो एनवेलप में बना के आप भिजवा देंगे। अब ये कि वो रिकॉर्ड आपका, फाइल तो आपकी एक ही रहेगी और वहां से प्रिंट होके प्रिंटर से वो चलेगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पर कोई सॉफ्ट कॉपी पे रिकॉर्ड नहीं रहा, हमारे पास यहाँ पे कोई फाइल नहीं बनी। तो कंपनीज ये करती हैं, या बल्कि आपने ये करना है कि आपने एक प्रिंट के अलावा एक और काम ये करना है, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स। इसके 2 बेनिफिट हैं। आपने इसको जैसे ही क्लिक करते हैं, हमारी फाइल इस वक्त आ रही है डॉक्यूमेंट 1, ऊपर टाइटल बार पे शो कर रहा है डॉक्यूमेंट 1। जैसे हमने क्लिक किया एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स,
और ऑल कह रहा है, मैंने कहा ठीक है ऑल। जैसे ऑल करेंगे सब जितने भी रिकॉर्ड है हमारे उनके इंडिविजुअल फाइल बना देगा, इंडिविजुअल उनका पेज बना देगा डॉक्यूमेंट। ओके करते हैं, ऊपर देंगे लेटर्स 1 करके एक नई फाइल बन गई। अब इसमें क्या हुआ कि 2 में जो हमारे पहले थे स्टाफ मेंबर, जो पहला रिकॉर्ड था, फर्स्ट रेसिपिएंट थे उजैर फयाज कंप्यूटर मैनेजर, ये एक अलग पेज बन गया। सेकंड पेज पे ही अलग आ गया, टू हसन हनीफ सेकंड रिकॉर्ड। जितने रिकॉर्ड होंगे इतनी आपकी सॉफ्ट कॉपी भी बन जाएगी। तो मीन्स कि आपने हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाला और अगर आपने यहाँ पे प्रिंट एडिट इंडिविजुअल्स पे क्लिक कर लिया तो सबकी इंडिविजुअल अलग अलग पेज पे बना देगा। कल को आपके पास जो है वो कोई भी आपका स्टाफ आता है, आपका कस्टमर आता है कि भाई मुझे वो लेटर इशू किया था नहीं मिला, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कंट्रोल F कर लें, फाइंड कर लें। आपने लिख लिया हसन का नाम लिखा, हसन आपके स्टाफ है, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मिला, बता सकते हैं देख हमारे पास सॉफ्ट कॉपी भी है, हमने आपका रिकॉर्ड प्रिंट भी किया है, आपको भेजा भी है, आप यहाँ पे शो भी कर सकते हैं। मीन्स कि आपके पास सॉफ्ट कॉपी पे भी रिकॉर्ड मेंटेन हो गया, आपने फाइल सेव कर ली अपने यहाँ पे अपने पास, अपने सिस्टम पे, अपने कंप्यूटर पे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, देखिए हम वहां से डायरेक्टली प्रिंट ऑल डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं, कस्टमर हैं, उनमें से कोई अच्छी पोजीशन पे, हाई पोजीशन पे, तो उन्हें हमें अलग से स्पेशल इनविटेशन देना है। तो हम प्रिंट ऑल करेंगे तो ऑल जो भी आपने अपने मैटर लिखा होगा एज इट इज सेम फॉर ऑल प्रिंट हो जाएगा। लेकिन आप इंडिविजुअल किसी को एडिट करके फिर प्रिंट ऑल करना चाह रहे हैं तो फिर आपने एडिट इंडिविजुअल पे क्लिक करना है, प्रिंट एडिट इंडिविजुअल पे प्रिंट करना है। अब ये फाइल आ गई, आपने इसमें जो भी चेंजेस करनी है, हमने देखा हुआ है उजैर हमारे जो है वो कंपनी के हेड हैं, मैनेजर हैं, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि इनको एक अलग से हम यहाँ पे लिख दें, हमने लिख दी वर्डिंग एक्सपेक्टेड, ठीक है। ये हमने अलग से मैटर जो है वो एडिट कर लिया और ये यू आर स्पेशली इनवाइटेड फॉर दिस मीटिंग, कंट्रोल C से मैंने कॉपी कर लिया। हो सकता है उजैर के अलावा हमारे और स्टाफ मेंबर हैं, हसन है सेकंड पे, थर्ड पे हमारे नासिर हैं, सेल्स में हमारे यहाँ पे जो है वो आगे इरफान है। हमने कहा ये भी हमारे जो है वो एक हाई पोस्ट पे, हाई पोजीशन पे, हमें इनको भी अलग से लिख दिया। अब आप नॉर्मली जैसे हम प्रिंट करते हैं, आप फाइल में आके प्रिंट कर लें और आप प्रिंट ऑल कर ले तो निकल आएंगे। तो जिनको हमने एडिट किया होगा, यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है, जो एडिट किया होगा वो एडिट वाले भी निकल आएंगे और ऑल जो नॉर्मल हमने लिखे हुए, जो हमने मैटर टाइप किया था वो भी। तो एडिट जो इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट में ये कि आप इंडिविजुअल को पहले जाके एडिट कर लें। आपके पास 100 कस्टमर्स हैं, 50 हैं, उनमें से आपने देखा 2-3 को स्पेशली हमें कुछ और वर्डिंग्स लिखनी है, तो वो 2-3 को आपने एडिट करके इसके बाद आप प्रिंट ऑल कर लें। तो इसका ये भी बेनिफिट है। अच्छा, अब एक और मैं इसको यूज करके आपको बता रहा हूँ। फाइल में ले रहा हूँ न्यू, यहाँ से हमारा यही मेल मर्ज इस वक्त कंटिन्यू है। मैंने एक और ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया। देखिए ऐसा भी हो रहा है कि हम अपने स्टाफ के लिए लास्ट मंथ का जैसे हम अक्टूबर का वो बनाते हैं सैलरी कमीशन का, और इनको सबको हमें इन्फॉर्म करना है। हमने डेट डाल दी, ऑल्टर शिफ्ट डी मैंने यूज़ किया और हमने यहाँ पे अपना मैटर लिख लिया टू नहीं मिस्टर, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखा, वही आपने मेलिंग में जाके सेलेक्ट रेसिपिएंट्स में जाना है और एग्जिस्टिंग लिस्ट जो हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, एग्जिस्टिंग आप वो ले सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनी हुई है वो भी ले सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में बनी हुई है वो भी आ सकती है डेटाबेस। यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया, डेटाबेस एक्सेल में बनाई थी हमने यहाँ से इसको ओके कर दिया। अच्छा, मिस्टर के बाद मैंने क्लिक कर दिया इंसर्ट मर्ज फील्ड में फर्स्ट नेम, और यहाँ पे हमने कह दिया सन ऑफ, या जो भी फीमेल स्टाफ भी है, डॉटर ऑफ, जो भी सेकंड नाम है, ठीक है, साथ आपने लिख दिया, स्पेस दे दिया, लास्ट नेम हमने कह दिया मिस्टर, ठीक है, नाम आ गया,
और हमने यहाँ पे लिख दिया डिपार्टमेंट, स्पेस देके हमने यही फील्ड डिपार्टमेंट की फील्ड लेगी जिसमें डिपार्टमेंट आ जाएगा, द कमीशन फॉर दिस मंथ इज रुपीस करके हमने स्पेस दिया और यहां से हमने कमीशन वाली जो फील्ड वो उसको क्लिक कर दिया, प्लीज रिसीव फ्रॉम अकाउंट्स डिपार्टमेंट, थैंक्स। अब देखें, अब मैं सिर्फ प्रीव्यू सेट करूंगा तो पूरा डेटा यहां पे आ जाएगा, हमारा डेटा वी हो जाएगा। इससे मैंने बोल्ड भी कर दिया, अंडरलाइन भी कर देते हैं। डिपार्टमेंट को भी मैंने आपको अलग से बताने के लिए कंट्रोल बी कंट्रोल यू, कमीशन को भी मैंने कर दिया कंट्रोल वी कंट्रोल यू। अब देखें, सब ये मिस्टर उजैर जो हमारे एम्प्लॉय हैं, कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट कंप्यूटर है, द कमीशन फॉर दिस मंथ ये हुआ। नेक्स्ट करते हैं, ऑटोमेटिक चेंज, हसन का अकाउंट्स डिपार्टमेंट है और कमीशन ये बना इस महीने, मिस्टर नासिर का, देखें ऑटोमेटिक सब चेंज हो रहे हैं। तो ये भी आपके लिए इजी हो गया कि आपने अपने डेटा कॉल कर लिया मेल मर्ज के थ्रू और आपने अपनी जो भी अकाउंट्स के हिसाब से कमीशन भी देना है तो सारा डेटा आपका वहां से आ रहा है। जो भी कमीशन बन रहा है एक्सेल में आपने टाइप कर लिया, एक्सेल में आपने डेटा बना लिया और यहाँ पे आप इसको कॉल कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो है वो आप मेल मर्ज में इस तरह यूज कर सकते हैं। और जो है वो इसके अलावा मेल मर्ज में हम अगर चाह रहे हैं कि जैसे हमने क्लिक किया था लेटर्स को, उसके अलावा हम चाह रहे हैं कि लेबल्स प्रिंट हो, ये भी काम हो सकता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक कंट्रोल एन करके अगेन मैं न्यू फाइल ले रहा हूँ। हम चाह रहे हैं कि हम अपने स्टाफ को लेटर भेजना चाह रहे हैं, कस्टमर्स को लेटर, हम चाह रहे हैं कि एनवेलप के ऊपर हमें लिखना ना पड़े हाथ से, कि स्टाफ के जो है वो पेन से हम ना लिखें, स्टाफ के हम वहां पे लेबल्स पेस्ट कर दें। तो इसके लिए आपने क्या करना है, मेलिंग्स में गए, अब यहां पे स्टार्ट मेल मर्ज में हमने लास्ट टाइम क्लिक किया था लेटर्स पे, आप यहां पे क्लिक कर दें लेबल्स पे। लेबल्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहां पे हमारे पास पूछ रहा है 1/2, 2 चाहिए आपको, या ये साइजेस हैं, प्रोडक्ट नंबर जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे, हाइट वेट 1/4, मतलब 4 हमें चाहिए एक लेटर पे। इससे मैंने ओके कर दिया। अब देखें, अब हम यहां पे जो है वो रिकॉर्ड ले आते हैं। इसके लिए हम गए सिलेक्ट रेसिपिएंट पे, यहाँ पे मैंने कह दिया फाइल हम ओपन कर लेते हैं अपनी। अब एग्जिस्टिंग फाइल हमारी यही वाली हम ये ले लें या कोई और ले लें, जो भी हमने बनाई हुई है। हमने डेटाबेस को ओपन कर लिया, एक्सेल में बनी हुई है या हमने मेल मर्ज में लिस्ट बनाई हुई है, आप वो भी कॉल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने बता दिया फर्स्ट नेम प्रिंट हो जाए, एंटर करना है आपने, लास्ट टाइम आपको प्रिंट करवाना है, ओके। इसके बाद हमने कह दिया डिपार्टमेंट भी आ जाए, डेजिग्नेशन भी आ जाए, सैलरी कमीशन की जरूरत नहीं है, ओके। इसके बाद देखें आपने करना क्या है, आपने करना है प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें पहला रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा रहा है उजैर फयाज कंप्यूटर मैनेजर। इसके बाद आपने अपडेट लेबल्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो सेकंड हमारा रिकॉर्ड थर्ड इसी पेज पे आ जाएगा। देखिए आ गया सेकंड हसन हनीफ, और हमारे पास यहाँ पे आ गया नासिर, और ये तो इट मीन्स हम जो है वो लेबल्स भी प्रिंट करवा सकते हैं जितने भी आप चाहें इस तरह पेजेस पे। तो आप जो है वो जो भी वहां से लेबल में जाके जो भी साइज देंगे, आपने जितने भी प्रिंट करवाने हैं तो ये आप प्रिंट करवा सकते हैं। तो लेबल की भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि हम अपने रिकॉर्ड्स को, डेटाबेस को लेबल से प्रिंट करवा लें। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा मेल मर्ज,
आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।